सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, गुरु अवतरण दिवस की यह उत्तरार्ध वेला। और इस उत्तरार्ध वेला में आज अनेकानेक सौभाग्यशाली बालक बालिकाओं ने गुरु के कर कमलों से वह निर्विकल्पता को प्राप्त करने की अलौकिक विधा संस्कारों के माध्यम से प्राप्त की। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक दुख है, और जहाँ दुख है वही संसार है। और उस दुख रूप से संसार से छूटने का यदि कोई हमारे पास उपाय है तो वह है निर्विकल्प मन। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तो दुखों का भंडार निश्चित है, और उस दुख से बचना है तो अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से हमें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण के वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उन सबका हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो फिर देर किस बात की,
आप भी अपने विकल्प को शीघ्रता से गुरु चरणों तक प्रेषित करें और मुनि से इसे उन अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बड़ौद उत्तर प्रदेश से राजेंद्र कुमार जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जब बालक तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर ले जाकर निहवन किया जाता है तो वह निहवन का जो जल होता है क्या वह गंधोदक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। भगवान तीर्थंकर के निमित्त से हमें 4 प्रकार के अभिषेकों को समझना बहुत आवश्यक हुआ करता। एक जन्माभिषेक होता है, एक राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षाभिषेक होता है और एक प्रतिमाभिषेक होता है। जो तीर्थंकर बालक जन्म के समय पर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उसका अभिषेक किया जाता है वह जन्माभिषेक कहा जाता है। पुनः जब वह राज्य कारभार आदि संभालता है उसे राज्य पर पद पर आसीन करते हुए जो अभिषेक किया जाता है वह राज्याभिषेक कहलाता है। और दीक्षा लेने के पूर्व जो अभिषेक किया जाता है वह दीक्षाभिषेक होता है। और चतुर्थ अभिषेक जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हुआ करती है वह मंदिर में विराजमान करके जो प्रतिदिन उसका अभिषेक होता है वह चतुर्थ अभिषेक या प्रतिमाभिषेक कहा जाता है। इन सभी अभिषेकों में जो गंधोदक संज्ञा और पूजनीय संज्ञा प्राप्त होती है वह मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा के निमित्त से ही प्राप्त होने वाले उस गंधोदक की हुआ करती है। क्योंकि अन्य जितना भी वह जल अभिषेक आदि संज्ञा से प्राप्त होता है, मतलब चाहे जन्माभिषेक हो, दीक्षाभिषेक हो या राज्याभिषेक हो, वह बनने वाले तीर्थंकर है, अभी तीर्थंकर पूज्य नहीं बने हैं। वह बालक है, राजा है, दीक्षा ग्रहण करने वाले श्रावक है। इस अपेक्षा से वह एक मात्र विनय करने योग्य या श्रावकों के लिए धारण करने योग्य होने पर भी ये अवश्य समझे जो गंधोदक संज्ञा और उसकी पूज्यता हुआ करती है वह मात्र और मात्र तीर्थंकर प्रतिमा के अभिषेक आदि के निमित्त से ही हुआ करती है। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का, मुनि महाराजों का तो अभिषेक होता ही नहीं है। पूजनीय, वंदनीय, ग्रहण करने योग्य जो गंधोदक हुआ करता है वह मात्र तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा और उस प्रतिमा अभिषेक, चतुर्थ अभिषेक के निमित्त से ही जो प्रतिदिन मंदिर आदि में हुआ करता है वही मात्र पूजनीय गंधोदक होता है। शेष कोई भी गंधोदक पूजनीय नहीं हो सकता, या मैं तो कहता हूँ कि गंधोदक संज्ञा को ही प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि सामान्य परिभाषा में गंध उदक, सुगंधित जल को गंधोदक कहा जा सकता है, पर जो पूजनीय गंधोदक मंदिर आदि और चतुर्थ अभिषेक, प्रतिमाभिषेक के निमित्त से प्राप्त होता है वह अन्य अभिषेकों से प्राप्त नहीं होता। सामान्य श्रावक उस नवन जल को विनय से रखे, उसे संभाल के रखे, उसका सम्मान रखे, यहाँ तक तो ठीक है, पर पूजनीय, वंदनीय वह गंधोदक संज्ञा को प्राप्त होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखते हुए ही उस नवन जल को व्यवस्थित विसर्जित भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पंचकलना कादों में आदि में भी देखा जाता है कि अभिषेक तो होता है पर जो वह नवन जल है अन्यत्र कहीं न कहीं फेंका जाता है। भले ही वह पूजनीय गंधोदक नहीं होए पर फिर भी उसका अभिनय भी नहीं होना चाहिए। वह तीर्थंकर बालक के निमित्त से, वह उत्कृष्ट बनने वाले भगवान के निमित्त से प्राप्त हुआ उत्कृष्ट द्रव्य है, इसलिए उसकी विनय तो हो पर वह पूजनीय, सम्माननीय भगवान प्रतिमा अभिषेक आदि के निमित्त जैसा वह नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रफुल्ल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घर के निर्माण में भूमि शुद्धि के समय सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। घर मकान आदि के भूमि शुद्धि के निमित्त से वह उत्कृष्ट निर्वाण भूमि, तीर्थ भूमि, अतिशय क्षेत्र आदि की भूमि के उस मिट्टी के परमाणु कण आदि को लेकर अगर भूमि की शुद्धि की जा रही है तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। जैसे मंदिर की भी भूमि का शिलान्यास, भूमि की शुद्धि आदि होती है तो वह ऊर्जावान मिट्टी को वहाँ डाला जाता है। उसी प्रकार से गृह निर्माण करते समय, घर मकान आदि बनाते समय अगर ऐसे उत्कृष्ट स्थानों का जो कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि आदि के निमित्त से वहाँ के उन धूलि कणों को, मिट्टी को लाकर उनको उस भूमि पूजन में या शिलान्यास आदि की क्रियाओं में डाला जा रहा है तो वह उचित है। भले ही वह पूजनीय मिट्टी है पर फिर भी ये ध्यान रखे, अवश्य ध्यान रखे कि ये कार्य मात्र उस स्थान की, उस मिट्टी की एक एनर्जी लेवल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए करने वाले कार्य होने से उसका प्रयोग पूर्ण रूप से घर मकान आदि की शुद्धि, भूमि आदि की शुद्धि करने के लिए करे, कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि जो सिद्ध क्षेत्र आदि की जो मिट्टी लाई जाती है, जहाँ सामान्य लोग गमनागमन करते हैं, शायद वहीं से ही उस मिट्टी को एकत्रित किया जाता है या कहीं किनारे से भी किया है तो भले ही वहाँ से अनंतानंत सिद्ध परमात्मा उस शाश्वत निर्वाण भूमि से मोक्ष चले गए हैं, कण कण पावन होने पर भी वह मकान आदि में डालने से उसका अभिनय नहीं होता है। वह एकमात्र वह वहाँ जो मकान या भूमि पूजन आदि, भूमि शुद्धि आदि की जाती है, वहाँ मात्र अभिप्राय भूमि की ऊर्जा बढ़ाना, वहाँ के विशेष वर्गणा परमाणुओं को अपने घर में, मंदिर में, उन स्थानों से साथ जोड़ते हुए अपने आप को उत्कृष्टता की और जीवन, घर, परिवार आदि की समृद्धि आदि की भावना से ही करने का अभिप्राय होता है। वहाँ कोई अभिनय की भावना नहीं होती और वो जमीन के अंदर ही जाता है, इसलिए उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राही सिंह कारीटूरन उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के दर्शन हमें किस रूप में करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। भगवान के दर्शन करते समय भगवान को परिपूर्ण रूप से उनके वीतराग रूप, वीतराग स्वरूप में ही देखते हुए उनके दर्शन करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से अन्य रूपों में उनको पूजना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखे, जो 18 दोषों से रहित उन तीर्थंकर भगवंतों की वीतराग छवि हुआ करती है, बिल्कुल वैसे ही वीतराग स्वरूप, वीतराग आकार में ही वह परमेश्वर भगवान आदि होने की आवश्यकता है, जिनके निमित्त से, जिनके दर्शन से अपने आप जीवों के भीतर, व्यक्तियों के भीतर एक वीतरागता प्रकट हो जाए। ऐसा ही प्रभु का, ऐसा ही ईश्वर भगवान आदि का दर्शन करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मात्र भगवान के रूप के ही बारे में नहीं, अपितु भगवान के उस वीतरागी रूप को देखते देखते अपने भीतर के उस वीतराग स्वरूप को पहचानना कि मैं भी प्रभु आप जैसा हूँ, आप मेरे जैसे थे, मात्र इन वस्त्रों के कारण, राग द्वेष कसाय कर्मों के कारण आप में और हम में इतना अंतर है आदि ही सोचते सोचते ही प्रभु के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि जब तक वीतरागी प्रभु के चरणों में वीतरागी बनकर हम नहीं पहुंच रहे हैं या वैरागी बनकर नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक पूर्ण रूप से वीतरागी वैरागी नहीं हो सकते। इसलिए भले ही 100% उनके जैसे हम निर्मोही, वीतरागी, दोषों से रहित नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो सकते, पर कम से कम कुछ भावों को संजोते हुए हम उनकी जैसा बनने का पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर सकते।
इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि जो ये वीतराग प्रभु तीर्थंकर भगवान आदि है, उनकी प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए वह प्रतिमा भी पूर्ण रूप से वीतरागता से परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे आगम में आप्त का या प्रभु का स्वरूप बताया है 18 दोषों से रहित, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, उस रूप में ही उन प्रभु को पूजना चाहिए। अन्यत्र कोई भी रूप हमारे जैनागम में पूजनीय, परम पूजनीय नहीं कहा गया। भले ही गृहस्थ अवस्था की उनकी कई सारी आकार, कई सारे रूप, कई सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं, पर फिर भी ये अवश्य ध्यान रखें हमारे लिए परम पूज पांचों परमेष्ठी है, और पांचों परमेष्ठी कहीं न कहीं वीतरागता के साथ ही हुआ करते हैं। राग सहित, कषायों सहित, वस्त्र सहित या अन्य किसी रूप में, अन्य किसी स्वरूप में वे हमारे प्रभु ईश्वर पंच परमेष्ठी होते ही नहीं हैं। इसलिए ये नियम से ध्यान रखें कि वीतराग प्रभु को वीतराग रूप, वीतराग स्वरूप से ही मानना, उनको उसी प्रकार से उनके दर्शन करना ही परम आवश्यक है। विधि तो दर्शन की कई बार समझ चुके हैं और समझने की भी आवश्यकता है, पर प्रभु का रूप, प्रभु का स्वरूप मात्र और मात्र वीतराग ही होना चाहिए, अन्यत्र नहीं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सृष्टि जैन, गुढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि चवर ढोते हुए समूह शरण का स्वप्न में आना तथा संपूर्ण वैभव एवं अंशमात्र ऊर्जा के साथ स्वप्न में आए तो इसका क्या अर्थ होता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्यक्तियों को जो भी स्वप्न आदि आते हैं, वह कहीं न कहीं उसके उस सुप्त माइंड में, अपसेट माइंड में या अंतरंग में जो विचार की धारा चल रही है, उसके निमित्त से ही उस अपूर्ण कार्यों को या होने वाले, कुछ प्राप्त होने वाले कार्यों को जीव अपने स्वप्नों में देख लेता है, और उस स्वप्न का फल भी उस समय अनुसार हुआ करता है। कहने का मतलब ये है कि स्वप्नों को कब देखा है, कैसे देखा है, मतलब सुबह देखा है, शाम को देखा है, दोपहर देखा है, सुबह भी कौन से प्रहर में देखा है कि मध्य रात्रि में देखा है, साथ में कौन से नक्षत्र, कौन से तिथि में देखा है, कौन से वार को देखा है, आदि को समझते हुए ही स्पष्ट रूप से उसका फल निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि कुछ नक्षत्र, कुछ तिथियों में देखे हुए स्वप्न विपरीत फलित होते हैं, कुछ सालों बाद फलित होते हैं, कुछ तुरंत होते हैं और कुछ होते ही नहीं। तो पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि वह कौन से तिथि, कौन से वार, कौन से प्रहर आदि में देखा है। इस सभी को समझने के साथ ही उसका पक्का निर्णय करते हुए उसके सच्चे फल को निर्धारित किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से जो ये स्वप्न है, चमर ढोराते हुए तीर्थंकर प्रभु को समोशरण में देखना आदि आदि किसी भी प्रकार से विपरीत हो ही नहीं सकते। भले ही ऐसे कुछ विपरीत रिक्ता आदि स्थितियों में भी उनको देखा गया है, पर उसका कोई विपरीत फल है ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान, उनका समोषण, उनकी विभूति, वैभव आदि स्वयं में भी एक मंगल द्रव्य है, और मंगल को देखने से कभी भी अमंगल नहीं होता। भले ही हमें उसका विशेष फल ना मिले, पर तीर्थंकर भगवान, उनका समोषण आदि देखने से कभी भी कोई विपरीत फल अवश्य ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न का आपके जीवन में कहीं न कहीं अच्छा ही फल होगा, और बहुत अच्छा या अच्छा नहीं हो पर वह कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रतिमा, समोषण, वैभव आदि आदि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। वे स्वयं में मांगलिक द्रव्य है, मंगल है, और उनको देखना वह स्वाभाविक रूप से मंगल ही करने वाला हो सकता है। इसलिए विकल्प ना करते हुए आने वाले कुछ मांगलिक समय की, मांगलिक घटनाओं का अनुमोदन करने की या उसको प्राप्त करने की तैयारी करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, गुढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसा कि आपने अभी उद्बोधन में दिया था हमें कि नेक और एक बने, हम प्रतिदिन
जिन मंदिर आते हैं, जिन अंदर अर्चना करते हैं, पूजन विधान इत्यादि सब कुछ करते हैं, जिन वाणी माँ को भी पढ़ते हैं, वह माँ मुझे यह भी सिखाती है कि नेक एक और अपना कल्याण करें। लेकिन वह कौन सा कर्म है गुरुदेव जिससे हम यह नहीं समझ पाते कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए और हमारे अंदर तीव्र कसाएं आ जाती हैं और हम एक और नेक नहीं बन पाते। गुरुदेव मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ मात्र सुनने से, पढ़ने से कभी भी जीव सत्यार्थ को जीवन में उतार नहीं सकता। ऐसे संसार में बहुत सारे जीव हैं जो प्रतिदिन प्रति समय जिनवाणी को पढ़ते हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना सेवा में तल्लीन है, पर कहीं न कहीं भीतर उनके जो कसाय की तीव्रता है, उस कसाय की तीव्रता के कारण से ही जीव सत्य को जानने के बाद भी सत्य को मान नहीं पाता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वह सूत्र बहुत गंभीरता से युक्त है कि मान जाए सो मान जाए। भीतर की जो मान कसाय व्यक्ति के भीतर बैठी है, वह मान कसाय के कारण ही जीव सत्य को सत्य मान नहीं पा रहा, जबकि इस संसार के अधिकांश जीव सत्य को सत्य जानते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हे उपादेय, ये सब कुछ जानते हुए भी वह अपने जीवन में उन समझे हुए सुने हुए शब्दों को उतार नहीं पाते, क्योंकि भीतर उनके वह मान कसाय स्थान करके बैठी, और जहाँ मान कसाय हुआ करती है वहाँ सत्य को सत्य समझना, सत्य को सत्य मानना बहुत कठिन हुआ करता है। इसलिए हर व्यक्ति ये जानता है कि नेक और एक होने से ही कल्याण होना संभव है, पर फिर भी वह मात्र शब्दों में ही जानता है, और जो शब्दों में जानता है वह कभी अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। जो शब्दों में समझा है, सुना है, जो भी गुरु आदि मुख से हमने सुना है, जिनवाणी के स्वाध्याय से प्राप्त किया है, उसको मात्र सुनना ही नहीं अपितु घर में जाकर कभी गुनने की भी आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ मात्र गुनने से भी काम नहीं होगा, सुनने के साथ गुनना और गुनने के साथ चुनना भी आवश्यक है। मतलब जो हमने सुना है वह वास्तव में मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, और हो सकता है तो मैं उसे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये स्वयं के ही अनुभवन से स्वयं को समझने की आवश्यकता है। समस्या ये है कि हर व्यक्ति दूसरों को मनाना चाहता है, दूसरों को समझाना चाहता है, पर समाज के, नगर के और घर परिवार के भी एक एक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही समझा ले, स्वयं ही मान जाए तो पूरी समाज और पूरा नगर, पूरा देश ही मान जाए। पर कहीं न कहीं जो तीव्र उन कसाय का परिणमन जीव के साथ चलता है, चारित्र मोहनी हो चाहे दर्शन मोहनी हो, अगर सत्य को जानने के बाद भी सत्य को मान नहीं पा रहा है तो वह सम्यक दर्शन से रहित ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव उस दर्शन मोहनी के कारण से अपने जीवन में वह तत्वों के प्रति, सच्चों के, देवशास्त्र गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा ना करते हुए उसे जीवन पर अमल नहीं कर पाता, और कुछ चारित्र मोहनी के निमित्त से वह श्रद्धा करने पर भी, जानने पर भी, मानने पर भी जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसे एक नहीं अपितु अनेक कर्मों की पाप प्रकृतियों के निमित्त से ही ये समझना कहीं अंतराय कर्म का भी उदय हो सकता है कि सामने सत्य रखा है पर फिर भी वह उतार नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये अच्छे कार्यों में, जो दूसरों के अच्छे कार्यों में जीवों ने, व्यक्तियों ने विघ्न किया है, उस विघ्न का ही फल उन्हें अंतराय के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे दर्शन मोहनी की अनेक प्रकृतियां कही, मोहनीय कर्म की अनेक प्रकृतियां कही, ऐसे ही उन प्रत्येक पाप प्रकृतियों का कहीं न कहीं यहाँ समावेश जब होता है तभी ऐसे कार्य होते। क्योंकि ये बात अवश्य ध्यान रखे, किसी एक विशेष कर्म से व्यक्ति का जीवन अच्छा बुरा नहीं होता, वहाँ आठों कर्मों की अनेक प्रकृतियों का जब क्षयोक्षम, उदय आदि आदि मिश्र अवस्था बनती है तभी जीव का ये कार्य हुआ करता है। इसलिए ये किसी एक कर्म को दोष देने से काम नहीं बनने वाला। कहीं ना कहीं स्वयं की भूल, स्वयं की मान कसाय, भीतर बैठे हुए राग द्वेष, कर्मों का उदय, इन सबको समझना होगा।
सर्वथा कर्मोदय को ही दोष देगा तो व्यक्ति कभी भी अपनी भूल को, अपने परिणाम और परिणति को सुधार नहीं सकता। इसलिए अपने परिणाम परिणति को ही गलत मानते हुए पहले उस कषायों को, अपने आप को, अपने परिणामों को सुधारने का प्रयास करे और फिर कर्मों का विचार करे। सर्वथा कर्मों को, जड़ वस्तुओं को या दूसरों को दोष देते रहेंगे तो कभी भी आपका कल्याण या किसी भी व्यक्ति का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए मान जाए सो मान जाए, ये समझते हुए ही एक बने और नेक बने, इसे जीवन में प्रैक्टिकल उतारने का पुरुषार्थ करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कमला जैन, गुढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। कि मेरे घर में शुरू से लेकर अंत तक मानस्थम की छाया जाती है, इसका उपाय बताइए। माँ किसी मंदिर के शिखर की, मानस्तंभ आदि की परछाई घर आदि में पड़ना, ये किसी भी प्रकार से शुभ नहीं हो सकता। वहाँ पहले तो ये निर्णय करना होगा कि जब वह स्थान बना है तब की स्थिति और आज की स्थिति, इन सब को समझते हुए पहले ये समझना होगा कि परछाई कब कौन से समय में पड़ रही है। क्योंकि पूरे दिन पड़ने वाली परछाई या किसी विशिष्ट समय में पड़ने वाली परछाई, उसका फल आगम में भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। जैसे प्रातः काल में और शाम के समय में अगर परछाई पड़ रही है तो वह तो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही स्थान माना जाता है। क्योंकि वीतराग प्रभु के मंदिर की परछाई पड़ना ये उन रागी यानी सांसारिक गृहस्थ जीवों के लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माना जा सकता। ये अवश्य ध्यान रखें कि इसके उपाय के लिए तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से एक ही बात बताई है, पर अगर वो संभव नहीं है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना या समझौता करना, इसकी आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। जैसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अगर मंदिर, मानस्तंभ आदि की परछाई जिस स्थान पर, जिस मकान पे पड़ रही है, वह स्थान खाली करने की आवश्यकता है, अन्यत्र कहीं स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता। माना कि वो संभव नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है या उस दीवार को इतना ऊंचा करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा कि वह परछाई घर के पूरे हिस्से तक ना पड़े। जबकि पूर्ण रूप से उस दोष का निवारण नहीं है, पर जितने अंशों में, जितने स्थानों में वह मानस्तंभ की परछाई होती है, पूरा स्थान छोड़ने की आवश्यकता हुआ करती है। पर वह कुछ ऐसे उपाय, जैसे बहुत बड़ी टीन शेड खड़ी कर लेना या कुछ बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर लेना, इतना किया जा सकता है। उत्कृष्ट बात तो दूसरे स्थान पर पहुंचना है, वह संभव नहीं है। तो और कुछ वास्तुशास्त्री से मिलते हुए उस कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।